घुमंतु प्रवृत्ति का था बोहेमियन। बोहेमियन कहते हैं मस्त मौला, बोहेमियन प्रवृत्ति थी। एंड अब यहाँ पर देखिएगा, ऑल दीज ट्रेड्स ऑल दीज ट्रेड्स, ट्रेड्स जानते हैं? ट्रेड्स किसे कहते हैं? ट्रेड्स मीन्स क्या होता है? ट्रेड्स कहते हैं सौरभ जी, ट्रेड्स कहते हैं स्वभाव को, प्रकृति को। गुण तो क्वालिटी है, लेकिन ट्रेड जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है उसको ट्रेड कहा जाता है। और जो हैबिट है, आदत है, वो अर्जित है। आदतें जो हैं वो एक्वायर्ड होती हैं, लेकिन ट्रेड इनबॉर्न क्वालिटी होती है, इनहेरेंट क्वालिटी होती है, कंजेनिटल क्वालिटी होती है। आदतें अर्जित होती हैं। जैसे अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत है तो ये उसकी हैबिट है, ये उसका ट्रेड नहीं है। By exercising strong willpower, he can give up this vicious habit. स्मोकिंग से वो छुटकारा प्राप्त कर सकता है अगर थोड़ा सा इच्छा शक्ति का परिचय दे। लेकिन अगर ट्रेड की बात की जाए, a man is helpless as far his congenital quality, congenital nature is concerned। जहाँ तक जन्मजात अगर प्रवृत्ति की बात है तो उसमें आदमी अवश्य होता है, आदमी बिल्कुल लाचार हो जाता है। जन्म से जो स्वभाव मिलता है उसको ट्रेड कहते हैं। तो चूँकि बचपन से उसके भीतर एक नोमैडिक ट्रेड था, बोहेमियन प्रवृत्ति का था, तो उसने कभी भी अपने सेकंड करियर की परवाह नहीं की। एंड ऑल दीज ट्रेड्स आर रिफ्लेक्टेड, all these traits are reflected in his work। बताइए, बोहेमियन क्वालिटी, बायरन के बोहेमियन क्वालिटी का पूरी तरह से रिफ्लेक्शन उसकी किस रचना में हुआ था? चाइल्ड हैरोल्ड्स पिल्ग्रिमेज। चाइल्ड हैरोल्ड्स पिल्ग्रिमेज, जिसके बारे में डिटेल में अभी चर्चा करूंगा। चाइल्ड हैरोल्ड्स पिल्ग्रिमेज, और ये टाइटल भी बड़ा फनी है क्योंकि जो चाइल्ड हैरोल्ड्स की यात्राएं हैं वो बेहद आयरनिक हैं, लेकिन टाइटल दिया हुआ है पिल्ग्रिमेज। पिल्ग्रिमेज कहते हैं तीर्थ यात्रा को। मिटा दो। जुवेनल्स पोएम ऑफ जुवेनल पोएम्स कहते हैं ऐसी कविताओं को जो बचपन में लिखी गई हो। हार्ट ऑफ आइडलनेस, हार्ट ऑफ आइडलनेस एंड प्रॉफ्लिगेसी। बचपन में उसने 2 कविताएं लिखी थी। यद्यपि वो कविताएं मेरिटोरियस नहीं थी, बचपन में लिखी हुई कविताएं थी। और वो 2 कविताएं थी, हार्ट ऑफ आइडलनेस एंड प्रॉफ्लिगेसी। प्रॉफ्लिगेसी कहते हैं दिखावे को। बायरन wore the impression of hope in the beginning, the impression of hope
The impression of Pope was clearly visible. In his works, और वो कौन सा इम्प्रेशन था? सैटिरिकल। पोप का जो व्यंग्यात्मक प्रभाव है वो शुरुआती रचनाओं में बायरन की मिलता है, और चाइल्ड हेरोल्ड इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। The Child Herald is perfect example of Pope's impression. नोट करने नहीं। जरा लोग जुड़ गए हैं। दोस्तों एक बार फिर हम लोग जुड़ जाते हैं। इन द बिगनिंग द पिलग्रिमेज द इम्प्रेशन ऑफ पोप वाज क्लियरली विजिबल ऑन हिज वर्क्स। शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो बायरन की जो सैटिरिकल इम्प्रेशन मिलता है, ये इम्प्रेशन किससे बारो किया था उसने? पोप से। यानी कि अगर हम चाइल्ड हेरोल्ड की बात करें तो चाइल्ड हेरोल्ड में पूरी तरह से पोप के व्यंग्यात्मक प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं, और ये पोप के प्रभाव का सर्वोत्तम उदाहरण है। जहाँ तक चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज की बात की जाए तो इसमें पूरा जो उसका यायावरी या घुमंतु जीवन था यूरोपियन कंट्रीज़ का, उसके अनुभव को वर्णन किया है। और ये पूरा का पूरा अनुभव 4 कैंटों में लिखा है उसने, 4 खंडों में। द फर्स्ट 2 कैंटोज वर पब्लिश्ड इन 1813। पहले जो 2 पार्ट थे वो 1813 में इसका प्रकाशन हुआ था। द थर्ड कैंटो was published in 1816 and the fourth canto was published in 1818, और जो चौथा कैंटो है वो 1818 में पब्लिश हुआ था। नोट कर लिया हो तो मिटा दें, थोड़ा तेज चलें ताकि कल जो है बायरन समाप्त हो जाए। फिर रोकेंगे थोड़ा सा कि 100 से। नोट कर लिया हो तो मिटाएं। एक प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से सुन लें, कि चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज के अलावा क्या उसने कोई पॉलिटिकल सैटायर भी लिखा था? तो निश्चित तौर पर एक लिखा था उसने, द विजन ऑफ जजमेंट। उसकी जो दूसरी रचना है द विजन ऑफ जजमेंट, द विजन ऑफ जजमेंट, ये बायरन का पॉलिटिकल सैटायर है।
पॉलिटिकल सैटायर। और ये पॉलिटिकल सैटायर किस लिए कहा गया है? इन विजन ऑफ जजमेंट Byron has bitterly criticized bitterly criticized Robert Southey's praise of blind king George III, who during his reign made many erroneous कहते हैं गलती से भरा हुआ, made many erroneous decision for which England suffered much. विजन ऑफ जजमेंट में वास्तव में रॉबर्ट सदी ने इंग्लैंड के अंधे राजा जॉर्ज थर्ड की भरपूर प्रशंसा की है और जॉर्ज थर्ड ने बहुत से दोषपूर्ण गलत निर्णय लिए थे जिसके कारण पूरे इंग्लैंड को यूरोपियन कंट्री में काफ़ी अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा था। तो जॉर्ज थर्ड की प्रशंसा किया था रॉबर्ट सदी ने और रॉबर्ट सदी की भरपूर आलोचना किया था द विजन ऑफ जजमेंट में, इसीलिए इसको पॉलिटिकल सैटायर भी कहा गया है। और इसके अगले वर्क डॉन जुआन की चर्चा हम लोग कल करेंगे और आज मैं बस इतना ही वाइंड अप कर रहा हूँ क्लास को। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर लैंग्वेज 2 दिन से क्यों नहीं चल रही है, तो बस कल आपको जो है पेपर मिलेंगे। ठीक, थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच।